Hello bachcho, welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. As you all know, we had already started your 8th chapter from your section number 1 titled as Voyaging Towards Excellence, जिसमें हमने अच्युत गोडबोले के लाइफ इंसिडेंसेस के बारे में समझा, कैसे उन्होंने अपने जो बचपना था कैसे बिताया है, हाउ ही वॉज फाइनेंशियली पुअर बट कल्चरली रिच। फिर हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि जो इनकी कॉलेज लाइफ थी वो कैसे रफ मोड पे स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि इनने जो अपनी पूरी प्राइमरी स्कूलिंग की थी वो की थी मराठी मीडियम स्कूल से एंड आईआईटी मुंबई में सारी फैकल्टीज सारे फेलो स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? इंग्लिश में। तो वहां पे इनको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया एंड उन्होंने सोचा कि नहीं यार मैं तो यार सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही वॉज डिटरमिन्ड टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली एंड बहुत मेहनत करके अलग अलग तरीके अपना के 9 से 10 मंथ्स की मेहनत डाल के फाइनली ही लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड गेन दैट कॉन्फिडेंस टू कन्वर्स विद समवन इन इंग्लिश। अब जानेंगे उसके बाद आगे इनने क्या किया या इनकी जो लैटर लाइफ थी वो कैसी थी। So at IIT I got fairly good marks in my first 2 years. तो पहले 2 साल में तो इनको मस्त मार्क्स आए बिना कोई टेंशन के, okay, because he was a bright student. However, a very important thing happened while I was in my 3rd year. लेकिन जब ये 3rd year में थे तब कुछ इनके साथ एकदम important चीज हुई और वो क्या थी? So I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR and BARC. तो ये IIT, TIFR, BARC ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम है जहां पे अलग अलग रिसर्च चलते हैं और वहां पे जो काम करने वाले प्रोफेसर, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स से इनकी ये मुलाकात हुई। IIT का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड BARC का होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम है जो अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों पे रिसर्च करते हैं। ओके, They included top-ranking students from IIT visiting professors in American universities and very renowned mathematicians in the world and so on. तो उस जो ग्रुप में थे वो स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड ब्रिलियंट, जो प्रोफेसर्स थे कुछ अमेरिका से आए हुए थे, कुछ इंडियन थे जो अमेरिका जा चुके थे एंड देयर वर रिनाउंड मैथमेटिशियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो बहुत फेमस ज्यादा मैथमेटिशियंस है उनका वो ग्रुप था। सोचो उसमें कितनी नॉलेज, उस ग्रुप में हर एक माइंड में कितनी नॉलेज भरी होगी। ओके, सो आई वॉज इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप। और हमारे अच्युत गोडबोले तो ऐसे ही थे, जहां नॉलेज वहां ये चले जाते थे। तो ये ना एकदम से उस ग्रुप के बारे में जानते एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। दिस फ्रेंडशिप हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। धीरे धीरे उनसे बातें की, वो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए और पूरी जिंदगी भर उनने इन फ्रेंड्स को याद रखा। ओके, Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. Okay? तो देखो होता क्या है कि पहले ये एकदम मस्त इनके मार्क्स आते थे, रैंकिंग आती थी, तो ये अपने आप को ब्रिलियंट मानते थे। क्यों? क्योंकि इनको कोई ऐसा नहीं मिला था जो इनसे ज्यादा होशियार हो या थोड़ा लेवल का हो। लेकिन जब ये इस ग्रुप से मिले तब उनको पता चला कि वर्ल्ड में उनकी पोजीशन कितनी कम है एंड देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज इन दिस वर्ल्ड टू लर्न, जो एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी पूरा कर ही नहीं पाएगा। हम बोलते हैं ना, आपने एक ये प्रोवर्ब सुना था बच्चों, इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ दैट इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप ऐसे रूम में हो जहां आप सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट हो, ठीक है, तो आप गलत रूम में हो बेटा, रूम चेंज करो एंड देन तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितनी नॉलेज है और हम कितना पीछे हैं। ओके, सो सेम वे इनका भी रियलाइजेशन हुआ। आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो वेरी लकी दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेट पीपल ऑन द ग्लोबल स्केल अर्ली इन माई लाइफ। देखो ये जो कहते हैं ना एक्सपोजर, बहुत सारे लोगों को बहुत लैटर लाइफ में मिलता है, बहुत 30-40 के बाद जब तक सारी जान भी खत्म हो जाती है। बट ये इस बात में लकी थे, ये इस बात में ग्रैटिट्यूड शो
करते थे कि हाँ, इन सारे इतने ब्रिलियंट पीपल से मिलना जो था वो उनके अर्ली लाइफ में ही पॉसिबल हो गया था, नियर अबाउट इन हिज 20s. Later my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni Software Division, occupying the same chair. तो पहले जो पटनी कंप्यूटर्स को चलाने वाले लीडर थे वो थे नारायण मूर्ति, लेकिन उनने वो अपनी पोजीशन छोड़ के वो कहां पे चले गए, इन्फोसिस को डेवलप करने, ओके, इन्फोसिस को स्टार्ट करने. तो वो जो पोजीशन थी जो वेकेंट हो गई थी वो किसको मिली थी, हमारे अच्युत गोडबोले. कहने का मतलब बच्चों ने बहुत बड़े काम किए थे तब जाके इनको इतने बड़ी पोजीशन मिली थी. माय हेड ऑफिस वाज इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूएसए, वेरी नियर बॉस्टन. ओके, तो बहुत इनके जो हेड ऑफिसेस थे अलग अलग जगह पे थे, कुछ कैम्ब्रिज में थे, कुछ मैसाचुसेट्स में थे, कुछ यूएस में थे जो आसपास बॉस्टन के एरिया के आसपास थे. इट वाज इन फैक्ट द एडजेसेंट बिल्डिंग टू एमआईटी इन अमेरिका. और यूएसए में जो उनका हेड ऑफिस था वो जस्ट किसके एडजेसेंट था, MIT के. ओके, आई हैड टू विजिट द यूएस एवरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज. तो उनको हर बार कभी ना कभी मतलब रेगुलरली ना यूएस से जाना पड़ता था अलग अलग काम के लिए, अलग अलग चीजों के लिए. I used to visit MIT during lunch time to meet my friends. तो उन्हें MIT से कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए थे और जब इनके ऑफिस का लंच टाइम होता था तो वो उनसे मिलने चले जाते थे. मतलब क्या बेटा, मिलने मतलब जाते थे तो टाइम पास नहीं करने जाते थे. He goes to his friends, he visits his friend या he visited his friend because he wanted to gain some new knowledge. मतलब he was always welcoming towards nature, knowledge. There one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. तो वहां पे जब लंच टाइम होता था तो डाइनिंग टेबल पे वो लोग बैठे थे जिनको अपनी जिंदगी में नोबेल मिले थे, नोबेल प्राइजेस. ओके, जस्ट इमेजिन वो लोग जिनको नोबेल प्राइजेस मिला वो एक ही साथ बैठे हैं तो उनके पास कितना नॉलेज होगा. एंड नोबेल प्राइजेस को रिसीव करने वाले या जिनको मिलता है उन्हें हम बोलते हैं नोबेल लॉरिएट्स. If you walked for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. तो वो क्या बोलते हैं, MIT से अगर 1 घंटा चल के दूर जाते तो वो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. I used to visit both of these universities and could talk to a number of Nobel laureates. तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटी में जाते थे और बहुत सारे नोबेल लॉरिएट से आते जाते मिलते रहते थे. ओके, ड्यूरिंग दीज इयर्स आई ट्रेवल्ड अ लॉट टू यूएस, Europe, Japan and Australia and could meet a great number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP or IP, which is the basic protocol of internet. तो उन दिन उनका यूएस अलग अलग कंट्रीज में जाना, दैट इज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आना जाना चलते रहता था और आने जाने के चक्कर में वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते थे जिनने बहुत बड़े बड़े काम किए थे. अब ये जो नाम है उनके कुछ नाम आपने नहीं सुने होंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दी आईटी फील्ड. ओके, इन लोगों ने आईटी फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इसलिए ये लोग फेमस हैं और जस्ट इमेजिन उनसे मिलना कितनी बड़ी बात होगी. ऑल दीज डिस्कशंस विद दीज ग्रेट ब्रॉडन माय होराइजन एंड माय एम्स एंड वर्ल्ड व्यू बिकेम ग्लोबल. कहने का मतलब जब आप ग्रेट थिंकर से मिलोगे तो आपकी सोच भी ग्रेट हो जाएगी बेटा. ठीक है, तो इनसे मिलने के बाद इनके जो लिमिटेशंस थे वो भी वो इंक्रीज कर देते. तो होराइजन के पार मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते थे. इट टॉट मी ह्यूमिलिटी एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ. उन लोगों से मिलके उन्हें पता चलता था कि इस वर्ल्ड में उनकी पोजीशन जो है, भले ही वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक पे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो बहुत कम है और बहुत ज्यादा सीखने को है, जिसके वजह से इनके अंदर एक ह्यूमिलिटी का नेचर आया. ओके, ग्रैटिट्यूडनेस या फिर थैंकफुलनेस कह सकते हो. द लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क एज वेल एज पैशन फॉर एक्सीलेंस was going to play a very important and vital role in my life. कहने का मतलब ये हमें
इस इंसिडेंट से ये बताना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी ग्राउंड टू अर्थ। कहने का मतलब किसी को हमें नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को हमें इंफीरियर और अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। ये ह्यूमिलिटी और हार्ड वर्क ही होता है जो जब पैशन के साथ मिलता है तब जाके आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलती है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है ना वो दो प्रकार से चलते हैं, एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आपकी प्रीमियम बैचेस ऑनलाइन Gmeet में ली जाती है जहां पे आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आपको ऑनलाइन बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इन प्रीमियम बैचेस। So SGCA provides you with various courses such as 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can either call or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। Coming back to my groups in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. कहने का मतलब जब भी ये जाते थे किसी से मिलना अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड से, तो वो सिर्फ उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, वेल इन्फॉर्म्ड होते थे, उनको सारी चीजें पता रहती थी। They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, physiology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. कहने का मतलब वो सिर्फ अपने फील्ड के बारे में नहीं जानते थे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में उन लोगों को नॉलेज रहता था, इसलिए उन्होंने वो वर्ड यूज किया है वेल रेड। Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature, painting. In short, our group was interested in almost anything under the sun and which concerned human life and existence. कहने का मतलब उनके फ्रेंड जो थे वो सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे, सारे चीजों को पढ़ते थे, सारे चीजों को समझते थे एंड सारे चीजों को अप्लाई करते थे। ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन मतलब जो भी उनको मिलता था पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, वो उठा के पढ़ लेते थे। इतने ज्यादा वो इंटरेस्टेड रहते थे ह्यूमन के बारे में जानने के लिए एंड द वे ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all the branches of knowledge. तो वो एकदम से अट्रैक्ट हो गए थे, उनको पसंद आ गए थे कि भाई ये तो अच्छे लोग हैं, एंड वो सारी चीजें जो वो करते थे उनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again I never studied for scoring marks in any examination. ये जो जितने भी सब्जेक्ट थे जो पढ़ रहे हैं वो उनके करिकुलम, उनके कोर्स का कोई भी हिस्सा नहीं था, but he studied for gaining knowledge and not for the sake of marks. Okay, here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing the IIT examination. तो इनका क्या मानना था कि यहाँ पे एक तो समुद्र भर का नॉलेज है। देखो IIT में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, तो इतना समुद्र भर के नॉलेज है और मुझे तो ये पूरा का पूरा समुद्र पी लेने का मतलब पूरी की पूरी नॉलेज गेन करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन IIT के एग्जामिनेशन से। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दी सब्जेक्ट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ये क्या कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, आप एक ही फील्ड में एक्सेल कर सकते हो मतलब, लेकिन इनका क्या मानना था कि ठीक है अगर मैं हर एक सब्जेक्ट में हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, बट उस फील्ड की बेसिक नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है या क्या नहीं होता है। एनी ऑफ अस कुड इजीली टॉप द GRE एग्जामिनेशन एंड माइग्रेट टू द US। GRE एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन, इट इज लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप देते हो और आप US में माइग्रेट हो जाते हो, मतलब US में काम करते हो, वहीं पे रहते हो। ठीक है,
तो वो तो कोई भी दे सकता है. However, that thought never even touch our minds. तो इनके जो फ्रेंड्स थे और ये थे, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम यहां से पढ़ेंगे और यूएस में जॉब करेंगे, जापान में जॉब करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करेंगे. To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important to us. तो कहने का मतलब ये सिर्फ पढ़ने पे ध्यान नहीं देते थे. He was also dedicated towards his country and his friends also. इसलिए इनका मानना था कि यहीं पढ़ेंगे, यहीं जॉब करेंगे और इंडिया को एक वेल डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे. Therefore, I plunged into all these branches of knowledge. तो मस्त उनने डाइव मारी सारी चीजें पढ़ने के लिए. ओके, देखो बेटा यहाँ पे मैं लिटररी टर्म्स नहीं यूज करी. जैसे इनने सी ऑफ नॉलेज बोला, इसलिए मैं बोल रही हूँ डाइव मारी. कहने का मतलब उनने शुरुआत की सारी चीजों को पढ़ना. इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेनेसेंस फॉर मी. रेनेसेंस फॉर मी कहने का मतलब शुरू से शुरुआत करना, फ्रॉम द जीरो पॉइंट. ओके, जब उनने सारी चीजें पढ़ना शुरू की. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी. दीज आर फिजिकल टर्म्स, फिजिक्स के टर्म्स में. ओके, न्यूटन, आइंस्टाइन आपने सुना होगा. सो वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी, बिग बैंग, एस्थेटिक्स, लिटरेचर, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे अंटिल लेट इनटू द नाइट्स. रात भर 2-3 बजे तक ये सिर्फ डिस्कशंस करते रहते थे, अलग अलग थ्योरम्स पे, अलग अलग क्वांटिटीज पे, अलग अलग लिटरेचर फॉर्म्स पे, अलग अलग डांस फॉर्म्स पे. ओके, माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स. तो आप इनकी कबर्ड देखते हो हॉस्टल के, तो उसमें एक फील्ड के बुक नहीं पाते, सारे बुक, हर फील्ड की एक एक बुक आपको जरूर मिलती. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. ये क्या बोलते हैं कि इंसान की ये क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा ही होती है, जिसके वजह से अलग अलग चीजें इन्वेंट हो जाती है. जैसे मान लो अगर ग्राहम बेल ने नहीं सोचा होता कि एक इंसान एक जगह से रह के दूसरी जगह पे कॉल कर सकता है, डायरेक्टली बात कर सकता है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होती तो आप बात कर पाते क्या? आज मैं और आप एक दूसरे को देख पाते क्या? बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो इंसान की क्यूरियोसिटी होती है जो अलग अलग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ती है. I have a number of limitations, but one thing I am proud of is the curiosity, humility and humanity. तो है तो इनके पास बहुत सारी चीजें गर्व करने के लिए, लेकिन ये किस पे प्राउड फील करते हैं? उनकी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ह्यूमिलिटी, ग्राउंड टू अर्थ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत, दैट इज कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स. खुद को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने साथ पूरे टीम को, पूरे इंडिया को भी बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं. I learned these values during my IIT days. तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने कॉलेज डेज के टाइम पे सीखी थी. I also became a firm believer in rationalism and equality for all caste, creeds, races, genders and religions. तो rationalism का मतलब होता है जो religious practices पे विश्वास ना करे. He needs a scientific explanation for everything. Okay, तो इन पे ये rationalism वाला attitude भी आ गया था. एंड इनके लिए हर एक कास्ट इक्वल थी, मतलब ये किसी के बीच में पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करते थे. आई स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन. तो इनने नेचर को अपना भगवान माना और इंसानियत को अपना धर्म माना. ऐसे करके उनने अपनी इतनी अच्छी वैल्यूज डेवलप की हैं. सो आई पास फ्रॉम IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peace satyagrah, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for ₹125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai and finally settled on information technology as my career. Although he was a brilliant student, although he was from IIT Mumbai, लेकिन लाइफ इनके लिए भी कोई आसान नहीं थी. कॉलेज खत्म होने के बाद इनने एक प्रोटेस्ट ग्रुप्स के साथ ज्वाइन किया, हाथ मिलाया
जहां पे उनने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, बिना किसी को मारे, बिना किसी को तकलीफ दिए, सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह किया, जिसके लिए वो 10 दिन जेल भी गए। ठीक है, जेल जाने के बाद वो वापस मुंबई आए। फिर उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई घर नहीं था। ठीक है, फिर एक कंपनी में उन्होंने काम किया जहां पे उनको एक महीने का सिर्फ 125 रुपए मिलता था लोगों को सुपरवाइज करने का, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उनने 13 हाउसेस चेंज किए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे करके उन्होंने हाउसेस चेंज किए। एंड फाइनली ही सेटल्ड इन विच इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उन्हीं ने उसको ऐसा अपना करियर बना लिया। I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD, or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia। तो जब इनने 32 साल बिताए अपने, ठीक है, तो उसमें उन्होंने टॉप पोजीशंस जो कंपनी की होती है वो सिक्योर की। और इनके 6 ऑफिसेज हुआ करते थे अमेरिका में, 3 ऑफिसेज हुआ करते थे यूरोप में, 1 ऑफिस होता था जापान में एंड 1 ऑफिस होता था ऑस्ट्रेलिया में। सोचो ये कितना बड़ा काम, कितनी चीजें मैनेज कर रहे थे। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। इतनी हाई पोजीशन पे आने के लिए भी उनको कितने साल लग गए? 32 years। अब तक तो ये आपके डबल की एज है, डबल भी, डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। And he worked for that many years. I had to travel all over the globe around 150 times for business। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ऑस्ट्रेलिया से जापान, जापान से फिर ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसा 150 बार करते थे। सोचो मतलब कितना मतलब हेक्टिक शेड्यूल होगा इनका। During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution। तो इस हेक्टिक शेड्यूल में भी, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, उनने अपनी 4 बुक्स लिखी हैं which were published by Tata McGraw-Hill, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट की गई हैं फॉर ग्लोबल पब्लिकेशन। I learned a lot of things when I was running these large companies। तो ऐसा नहीं कि 32 years में सिर्फ रन किया और कुछ नहीं सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ध्यान से सुनो, यही आपको बताने के लिए आपके बुक में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। द फर्स्ट वन वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। हमें टीम वर्क करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बिना टीम के हम आगे नहीं जा सकते। इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर एंड अ ईगोइस्टिक पर्सन। अगर आप चाहते हो नहीं यार मैं तो अकेले रह के कर लूंगा, नहीं नहीं मुझे किसी के साथ नहीं रहना, आई डोंट वांट टू, लेकिन आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अगर आपका ऐसा नेचर रहेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टीम वर्क आपको सीखना पड़ेगा। ये अपना ईगो थोड़ा साइड में रख के लोगों से मेल मिलाप करना ही पड़ेगा। Secondly, you need to learn from the front by setting a good example in front of your staff। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स होके सो जाओ और टीम को बोलो तुम काम करो, नहीं। अगर आपको अपनी टीम अच्छी बनानी है then you should be a good example for your team staff। Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends। भले आपकी कंपनी में वो लोग आपसे नीचे हो, उनकी पोजीशन नीचे हो, लेकिन आपको उनको अपने बराबर मानना है। ठीक है, ऐसा अथॉरिटाइज नहीं करना उन लोगों को कि यार तू ऐसा कर, मैंने ऐसा बोला ना, करना चाहिए, नहीं। डू एज आई कमांड यू, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ट्रीटिंग देम एज योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इन माई करियर आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। ये भी इंसान है, इनसे भी गलती होती है, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में जाना कि किस किस पॉइंट पे मोटिवेशन कैसे मदद करता है। बीइंग अ गुड लिसनर, बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, ये भी उन्होंने सीखा। टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म्स such an important part of today's management। How to speak to someone, how to refer to someone, how to listen to other people। ये सारी चीजें सीखनी होती है, तब जाके आप किसी एक एक्सीलेंस पाते हो किसी भी फील्ड में। ओके, After working for all these software companies for so many years,
I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. तो इतने सारे साल काम करके इनने जब फाइनली एक पॉइंट आ गया जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, आई शुड डू व्हाट माय पैशन सेज, व्हाट माय पैशन इज, एंड हिज पैशन वाज टू रीड एंड राइट. तो उन्होंने एक करियर स्विच करने की कोशिश की. देयरफॉर आई गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज पर एनम टू बिकम अ राइटर. इनने 2 ऑफर छोड़ दिए, और 2 ऑफर कितने रुपए के थे बच्चा, जो साल में उनको 3 करोड़ देते थे. मतलब आप जीरो गिनते गिनते कंफ्यूज हो जाओगे, और उनने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिए ताकि वो राइटर बन सके. दिस इज व्हाट पैशन मीन्स बच्चों. 3 करोड़ की जॉब लेके आप खुशी नहीं हो तो वो जॉब करने का कोई फायदा नहीं, भले ही आपको लगे यार वाह इतने पैसे हैं. नहीं बेटा, एक पॉइंट आता है जहां पे आपको अपने मेंटल स्टेट, अपना अंदर का जो माइंड सेट होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसों से कंपेयर जब आप करोगे तो. सो दिस इज हाउ माई सेकेंड इनिंग्स एज अ राइटर इन मराठी बिगैन, एंड दिस इज हाउ हिज सेकेंड करियर स्टार्टेड. इसलिए उन्होंने सेकेंड इनिंग्स बोली है. आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? नेटिव लैंग्वेज, दैट इज मराठी. मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच. कहने का मतलब जो भी उनने बुक्स लिखी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेस्ट सेलर्स ही रही हैं. However, it is not for the sale, not the sales or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. अब देखो, मनी इनका प्राइमरी एम कभी था ही नहीं. बुक भी ये जब लिख रहे तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं लिख रहे थे. ये चाहते थे कि लोग इसको पढ़े और लोग पढ़ के इनकी जिंदगी में कुछ चेंज आए, और वैसा ही हुआ. ओके. After reading my autobiography Musafir and a book on psychology Mannat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. तो इनने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एंड साइकोलॉजी पे एक बुक लिखी थी मन्नत, उसको रीड करके हजारों लोगों ने सुसाइड का जो थॉट है अपने माइंड में, जो वो चाह रहे थे कि नहीं यार अब जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, सुसाइड ही बचा है, वो उनने सुसाइड वाला थॉट गिव अप करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश की. जस्ट इमेजिन, आप एक बुक लिखो और एक इंसान जो पूरा डिप्रेशन में था, एकदम उसकी हालत खराब थी, मेंटल स्टेट पूरी बेकार हो गई थी, एंड आपकी बुक पढ़ के वो इंप्रूव करने की कोशिश करे तो कितना अच्छा लगेगा, राइट? So, there are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science किमायागर. ठीक है, तो आप देखो जो लोग ये इक्वेशन जो होती है ना रिलेटिविटी, उसको समझना बहुत आसान बात नहीं है बेटा. लेकिन इनने साइंस पे भी एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था किमायागर. उसको लोग पढ़ के समझ गए थे कि व्हाट डज वन मीन बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बिग बैंग थ्योरी. सो माय बुक बोर्ड रूम ऑन मैनेजमेंट पे भी इनने बुक लिखी. देखो, पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी, फिर साइकोलॉजी पे बुक लिखी, अभी साइंस पे लिखी है. नाउ ही हैज रिटन ऑन मैनेजमेंट, हैज क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. उनकी बुक पढ़ के 20 लोग ऐसे हैं जो एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं. देन देयर आर हंड्रेड्स हु टेल मी दैट दे नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन इकोनॉमिक्स अरहत. तो उनने इकोनॉमिक्स पे भी बुक लिखी है जिसकी वजह से लोगों को इकोनॉमिकल टर्म समझने लग गए, लोगों को मार्केट समझने लग गया कि क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है. ओके. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics गणिती. मैथ्स पे भी इनने बुक लिखी है और बहुत सारे लोगों ने इनकी बुक पढ़ के मैथ्स के फील्ड को ऑप्ट कर लिया क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा. द सेम इज ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूजिक. इंडियन म्यूजिक पे भी उनने बुक लिखी है जिसकी वजह से लोगों ने म्यूजिकल फील्ड चूज किया. नदवेद, इंग्लिश लिटरेचर, जरपोजा, पेंटिंग, कैनवस, वेस्टर्न फिल्म्स, लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक सिम्फनी और बुक्स सच एज जीनियस सीरीज. तो these were the fields he had written his books in. okay, और एकदम अलग अलग फील्ड है. सोचो बच्चों, बुक लिखने के लिए ना आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इतना नॉलेज कन्वे कर पाते हो. एंड हर फील्ड में इतना नॉलेज होना, तो वो he was a very bright
intelligent person. Rakta or vitamins or anartha, it is these reactions of thousands of readers and the feelings that I am touching the heart of thousands, if not lakhs of my readers that keeps me going. तो वो क्या बोलते हैं, यही प्यार है जो मुझे भले लाखों से तो नहीं हजारों से मिलता है, बट मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है, जिसके वजह से मैं आगे काम करता रहता हूं. Why am I telling you my story? अब the question is कि ये क्यों अपनी स्टोरी आपको बता रहे हैं. So when I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. ये क्या बोलते हैं कि जब मैं अपनी जिंदगी में पास्ट में देखता हूँ तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, वैल्यूज हैं जो मैंने याद की थी और मैं अभी भी याद करते रहता हूँ, मतलब उनको रिमेम्बर करते रहता हूँ. Some of these are, और वो क्वालिटीज या जो भी वो याद करते हैं चीजें, वो क्या है. थर्स्ट फॉर नॉलेज, सबसे पहला मतलब नॉलेज की प्यास. क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा. ह्यूमिलिटी, ग्राउंड टू अर्थ नेचर. ह्यूमैनिटी, इंसानियत. रैशनैलिटी, टू डू समथिंग विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो बोला है ऐसा नहीं कि कर डालने का. इक्वालिटी, टीम वर्क. क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, क्वेस्ट मतलब हर चीज में एक्सेल करने का मोटिवेशन. नेवर से डाई, नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड थिंकिंग बिग. सो ऑलवेज थिंक बिग. ये सारे लेसन्स हैं जो वो आपको सिखाना चाहते थे वाया दिस chapter titled as Voyaging Towards Excellence. So this was a very beautiful story जहां पे आपने बहुत सारी चीजें सीखी and most of the lessons जो आपने सीखे हैं तो वो आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे. So read this chapter very thoroughly. So इसी के साथ हमारा जो आपके सेक्शन नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है Voyaging Towards Excellence वो खत्म होता है. So bye बच्चों, I will meet you in the next lecture. If you really like the video, do hit the like button, subscribe for latest notification और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो हमें कमेंट में बताइए. You can follow us on various social media platforms. So see you in the next lecture. Bye bye.